जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल क्या निफ्टी में होने वाला है? आज जो निफ्टी एक्सपायरी रही है, बड़ी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। कल क्या मार्केट में हो सकता है? और जो कल मैंने प्रेडिक्शन सीरीज में आपको बताया था वो कितना पास हुआ है, क्या हम उसके करीब पहुंचे भी हैं और आप किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, मैं पिछले हफ्ते से आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ कि व्यू आपका नेगेटिव फिलहाल रहने वाला है। और अब आज से जो मैं बात बोलूंगा आपको कि अब हमारा जो बेस रहेगा वो 25,000 का रहेगा। कल तक हमारा बेस था 25,500 का। हमें उम्मीद थी कि 25,500 के बेस मार्केट बना सकता है, लेकिन अब जो हमारा व्यू रहेगा कि 25,000 का व्यू, जो 25,000 का हमारा बेस प्राइस रहने वाला है। मार्केट में जो अब बेस बनेगा वो 25,000 के बेस पर तैयार होगा। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं आपको डेली चार्ट पर अभी दिखाऊंगा। साथ ही में अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, जैसे कि मैंने दिन के लाइव में भी बोला था कि भाई बैंक निफ्टी अगर 500 के लेवल को सपोर्ट नहीं करता है तभी जाकर चीज़ें नेगेटिव होंगी। बैंक निफ्टी ने 500 के लेवल को सपोर्ट नहीं किया, उसको ब्रेक किया मार्केट में। साथ में निफ्टी भी हमारा नीचे चलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिंक होना जरूरी है दोस्तों। अगर आप एक ही के भरोसे चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और खाली निफ्टी चल रहा है और बैंक निफ्टी अपोजिट काम कर रहा है। आप आज का ही मैं अगर आपको सिनेरियो दिखाऊं, मॉर्निंग में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, करीब करीब 9-10 बजे के आसपास से और मार्केट ने करीब करीब 1:30 बजे तक हमारा बैंक निफ्टी एक ही जगह पर घूमता रहा। ये बैंक निफ्टी की मोमेंटम थी। अगर आप इस घंटे को, इस वाले टाइम जोन को अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हैं तो आपको वहां पर क्लियर कट नजर आएगा। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट अगर आपको क्लियर कट उस ट्रांजिशन में आपको बिल्कुल नेगेटिव ज़रूर दिख रहा है, लेकिन एक जगह पर कंसोलिडेट होते हुए हम नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हमने निफ्टी में बैंक निफ्टी में 500 का लेवल ब्रेक किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कंसोलिडेशन यहाँ से नीचे की साइड को हो गया। प्राइस एक्शन बिल्कुल नेगेटिव बन रहा था, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब ऊपर गए तो हमने इस हाई को ही ब्रेक नहीं कर पाया है। ये आप लोग ज़रूर चेकआउट करते रहेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके का बना। देखिए, ये लो हमने लगाया, हम यहाँ से ऊपर गए, फिर हम यहाँ से नीचे आए, उसके बाद इस जोन पर हम आए और यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर, और यहाँ से हमने लो को ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम धीरे 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 यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद धीरे से नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा तो आपके किसी भी काम का ये रहेगा नहीं। देखिए, कल जो मैं आपको बता रहा था कि 500 के बेस पर हम काम क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन था दोस्तों ये वाला लो। ये लो करीब करीब यहाँ पर सा था, उसके बाद हमने ये लो लगाया था और इस लो को हमने कल सपोर्ट किया था। ध्यान से देखिएगा। अब मार्केट में इस लो को तोड़ने के बाद उम्मीद थी कि इस लो के बेस को हम बनाएंगे, जो मैंने आज यूट्यूब लाइव में आप लोगों को बताया भी था कि भाई अगर आज लो टूटता है तो फिर हम 344 के बेस के आसपास हम बना सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसके बेस को हम तैयार रखेंगे, लेकिन मार्केट ने ये लो भी तोड़ दिया। अब हमारे पास जो पॉइंट बचा हुआ है, ये वाले पॉइंट बचे हैं, ये वाले। तो ये वाला जो पॉइंट है 25,500 का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 25,500 का पॉइंट है। व्यू आपका नेगेटिव फिलहाल रहने वाला है। और लास्ट आवर में मार्केट ने क्या किया है वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन इसका व्यू फिलहाल आप नेगेटिव रखेंगे कि मार्केट में जो ताकतें लगेंगी वो नेगेटिव की तरफ लगेंगी। अब यहाँ पर मैं आपको चीजें दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग देख रहे होंगे। बैंक निफ्टी में अभी उतना वीक चार्ट बना नहीं है। बैंक निफ्टी लगभग लगभग मजबूत चार्ट ही बना रहा है। बैंक निफ्टी में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को जाती हुई दिख रही है, और अब हम ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी मिलाने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेंड लाइन अब हमारी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी की ये वाली ट्रेंड लाइन हम लोगों को बनती हुई नजर आ रही है। इस पॉइंट को ज्यादा कंसीडर करना है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी के पास ये वाला सपोर्ट जोन है, ये है 58,800 के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 59,400 के आसपास। करीब करीब 600 पॉइंट की रेंज यहाँ बीच में है। 600 पॉइंट की रेंज होने का मतलब है कि एक दिन की रेंज तो ये है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस भी ज्यादा बन सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास तक आता है, मान लो अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आता है, यानी कि वहां हमारा जो निफ्टी है वो 25,000 के आसपास बेस पर आने की कोशिश करेगा। ये आप लोग समझ सकते हैं। अब ये पॉइंट आप लोगों के पास है, ये हमारा लो है, ये वाला, ये 25,000 का बेस है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम ट्रेड, हमारी जो क्लोजिंग मिली है 25,232 के आसपास मिली है। तो अभी आप हमारे पास 25,000 तक पहुंचने के लिए 232 पॉइंट हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि एक दिन की मोमेंटम हमारे पास बची हुई है, यानी कि एक दिन में लगभग निफ्टी इतनी ही मोमेंटम करता है। अब हम समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कल क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बातों को रखिए, कल क्या हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पर आप देख रहे हैं कि लास्ट आवर में हमने थोड़ा सा कोशिश की है ऊपर आने की, यानी कि सपोर्ट लेने की, एक इंडिकेशन दिया है कि भाई हम भी थोड़ा सा कर सकते हैं कुछ, है ना। ये इंडिकेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आज का चार्ट आप लोगों ने देख लिया है। कल की क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए।
अब हमारे पास जो उपलब्ध पॉइंट हैं उनको अगर हम ध्यान में रखें तो ये वाला जोन, जिस जोन को हमने पहले सपोर्ट किया था उसको हमने ब्रेक किया, उसको फिर हम रेजिस्टेंस मानने लगे। ध्यान रखिए, पहले हम इसको सपोर्ट मान रहे थे, जब हमने इसको ब्रेक किया फिर हम इस पॉइंट को रेजिस्टेंस मानने लग गए। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ पर हम इसको रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर रहे हैं। पहला छोटा नेगेटिव यहाँ से नीचे आए, फिर हम थोड़ा ऊपर गए, फिर से हमने इसको नेगेटिव माना, रेजिस्टेंस माना, फिर हम इसको नीचे धकेलाए। उसके बाद धीरे 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 हम नीचे की तरफ को आए हैं। तो अब हमारे पास यही जोन जो है हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का फेज का काम करेगा। मान लो हम इस जोन पर खुल जाते हैं, गैप अप खुलते हैं। गैप अप खोलने के बाद हमें देखना होगा कि हम इस जोन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्या हम इसको नेगेटिव तरीके से ट्रीट करेंगे तो मार्केट नीचे की साइड को आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम इस जोन के आसपास खुलते हैं, ठीक है, अगर हम इस जोन के आसपास खुलते हैं तो नीचे की साइड को हमारी कोशिश होगी। इस बात को भी ध्यान रखना है कि नीचे की साइड को फुल फ्लैश तरीके से भी नहीं जाना है। क्या करता है मार्केट, कई बार कंसोलिडेट करने के बाद पैटर्न बनाता है, प्रीमियम कल नीचे की साइड को ही बढ़ेंगे, ऊपर की साइड को प्रीमियम बढ़ने वाले नहीं, कॉल के प्रीमियम इतने तेजी से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर हम यहाँ इस जोन में खुलते हैं, इस जोन में यानी कि 25,000 के नीचे खुलते, 25,500 के नीचे खुलते हैं, और अगर हम यहाँ पर से कुछ थोड़ा ऊपर जाने के बाद उस 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हम यहाँ से नीचे की तरफ को आ सकते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा चार्ट में एक यूनिक तरीके से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग, मैं इस इन्वर्ट अगर इसे कर दूं, इन्वर्ट स्केल का मतलब होता है कि आपने वो वैल्यू उल्टी कर दी, वैल्यू उल्टी कर दी तो चार्ट आपको उल्टा यानी कि पॉजिटिव तरीके का चार्ट दिख रहा है। अब अगर आप मान लो गैप अप में यहाँ क्लोजिंग हो जाए, अगर आप अप ट्रेंड में रहते यहाँ क्लोजिंग करते, और मान लो ओपनिंग इस जोन में हो जाती है ना, हम लोग यही तो करते हैं। अगर ओपनिंग इस जोन में हो जाए तो हम क्या व्यू बनाते कि भाई यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर की साइड को जा सकता है। दूसरी बड़ी बात क्या है, अगर हम फ्लैट खुलते हैं 25,200 के आसपास खुलते हैं तो हम क्या व्यू देते कि भाई यहाँ से अगर हम नीचे जा रहे हैं 25,000 के आसपास का, अगर ये नंबर यहाँ है तो इसके आसपास ये हमारा राउंड लेवल है। अगर हम इस जोन में खुलते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाते हैं तो इस जोन पर हमारा क्या रहेगा, पहला रेजिस्टेंस हमारा इस जोन पर रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे चार्ट उल्टा कैसे हुआ, इधर से हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इस पर इन्वर्ट स्केल का ऑप्शन आता है, स्केल को इन्वर्ट करते हुए ये हमारा ओरिजिनल चार्ट है, ठीक है ना। वो स्केल मैंने उल्टा किया था तो आपको चार्ट पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा था। मैं आपको वहां पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये वाला जोन है, तो इस जोन के तो मैंने बता दी कि नीचे का व्यू रहेगा। अगर हम कंसोलिडेट करते हैं इसी जोन में और नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर नीचे 25,000 वाला लेवल जो मैंने बात कर दी। अगर हम गैप डाउन ही खुलते हैं 25,000 के आसपास तो आपको शांत रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चार्ट क्या कर रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसी आंसर्स के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।